वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद 25 नवंबर से होगी। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान की खरीदी 25 नवंबर से प्रारंभ होगी। इसके लिए 1200 उपार्जन केंद्र बनाए जा रहे हैं। उपार्जन के साथ साथ धान की मिलिंग भी कराई जाएगी। सरकार ने भंडारण व्यवस्था में भी परिवर्तन कर दिया है। इसमें गोदाम संचालक को 45 रुपए प्रति टन प्रति माह दिए जाएंगे। वहीं भंडारण अवधि में धान में आने वाली सुखद और गोदाम का संचालन भी राज्य भंडार गृह निगम करेगा। समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए 8 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की हो सकती है घोषणा। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। अभी कर्मचारियों को 34% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। वित्त विभाग में इसको लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 38% कर दिया है। प्रदेश के कर्मचारी भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। विभिन्न पदों पर होगी भर्ती, किस नवंबर से शुरू होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल या मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के उम्मीदवारों के लिए ताजा अपडेट है। मंडल की ओर से समूह 2, उपसमूह 2, स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 की रूल बुक जारी कर दी गई है। इसके तहत 21 नवंबर से आवेदन शुरू होंगे और इसकी अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार और बड़े बाघ। प्रदेश में बाघ गणना का चौथा चरण पूरा हो गया है और 3 चरण की गणना के बाद ही मध्य प्रदेश में 150 बाघों के बढ़ने की जानकारी के बाद मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रहने के संकेत मिल गए हैं। गणना का ब्यौरा भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून को भेज दिया है। अब भारत सरकार बाघ आकलन 2022 के परिणामों की घोषणा करेगी। एमपी के मुख्यमंत्री की 2 टूक गड़बड़ी की खबर मिलते ही विभाग की बत्ती जल जानी चाहिए। अव्यवस्था, गड़बड़ी और लेन देन की खबरों पर विभागीय प्रमुखों की चुप्पी से नाराज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से 2 टूक कहा कि बात किसी भी विभाग की हो, ऐसी खबर आए तो तुरंत बत्ती जल जानी चाहिए। यह काम अकेले मेरा या जनसंपर्क विभाग का नहीं है। अगर कोई खबर छपी तो हमें क्या लेना देना है, मुख्यमंत्री मंत्री जाने, यह भाव नहीं चलेगा। कोई खबर छपी है तो आपकी ड्यूटी है। कोलकाता की कंपनी इंदौर में बिछाएगी मेट्रो की पटरी। इंदौर में चल रहे मेट्रो के काम में तेजी आने वाली है। यहाँ पिलर पर सेगमेंट लगाने का काम तो चल ही रहा है। अब इस ट्रैक पर पटरी बिछाने का ठेका भी आवंटित हो गया है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा बुलाई गई निविदा में कोलकाता की कंपनी टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने सबसे कम 252 करोड़ की बोली लगाई है। करीब 2 माह बाद कंपनी काम शुरू कर देगी। 3 साल में कंपनी 31.5 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर पटरी बिछा देगी। भोपाल का ठेका LNT को मिला है। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर से प्रारंभ होगी भारत जोड़ो उप यात्राएं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश में 17 उप यात्राएं निकाली जाएंगी। इसकी शुरुआत 3 नवंबर को होगी। ये सभी उप यात्राएं अलग अलग जिलों में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। इसकी तैयारियों को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। खदानें शुरू होने के बाद भी कम नहीं हुए दाम। 6000 रुपए ट्रॉली बिक रही रेत। प्रदेश की खदानों से रेत खनन शुरू हुए 28 दिन बीत गए पर उसके दाम कम नहीं हो रहे हैं। भोपाल में अब भी 700 घन फीट रेत का डंपर 42,000 रुपए में आ रहा है, जबकि एक ट्रॉली रेत 6000 रुपए में बेची जा रही है। वर्षा काल में भी लगभग यही भाव थे। भाव अधिक होने के कारण भवन निर्माण लागत बढ़ी हुई है और निर्माणकर्ता परेशान है। खनिज विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत हो रही है, पर राज्य सरकार दाम नियंत्रित करने की कोई प्रयास नहीं कर रही है। राशन कार्ड धारकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। सरकार राशन कार्ड धारकों को नई नई सुविधाएं देती रहती है। अब सरकार ने अंत्योदय कार्ड धारकों की सेहत का ध्यान रखते हुए सभी परिवारों के लिए एक और सुविधा जरूरी कर दी है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी अंत्योदय कार्ड धारकों के निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
मध्य प्रदेश में हुक्का बार बंद हुए तो डार्क वेब पर नशे का सौदा करने लगे युवा। मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर से शुरू हुए नशा मुक्ति अभियान में पुलिस ने हुक्का बार पर सख्ती से रोक लगा दी है। स्थानीय ड्रग्स डीलरों और नशे के तस्करों पर शिकंजा भी कसा गया है, लेकिन नशे के शिकार युवाओं और अवैध कारोबारियों ने इसका तोड़ डार्क वेब के रूप में निकाल लिया है। डार्क वेब पर नशा का सौदा होने की जानकारी साइबर क्राइम पुलिस को मिली है, लेकिन इसके सर्वर का ब्यौरा जुटाना पुलिस टीम के लिए बड़ी चुनौती का काम है। साइबर क्राइम पुलिस मानती है कि डार्क वेब एक ऐसा इंटरनेट माध्यम है। हाईकोर्ट ने कहा, प्रत्येक प्रवेशित छात्र को 25-25 हजार हर्जाना राशि अदा करें। हाईकोर्ट ने अवैध रूप से प्रवेश देने के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ नर्मदा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज डिंडोरी व एमपी पैरामेडिकल काउंसिलिंग को कड़ी फटकार लगाई। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ ने अपनी तलक टिप्पणी में कहा है कि अवैध रूप से प्रवेश देने से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है, लिहाजा अवैध प्रवेश देने वाला नर्मदा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज डिंडोरी प्रत्येक प्रवेशित छात्र को हर्जाने के रूप में 25-25 हजार रूपये अदा करे। यह राशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाए। इसमें कुल 50 छात्र हैं। विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में संगठन मजबूत करने बसपा चलाएगी सदस्यता अभियान। मध्य प्रदेश में लगातार कम हो रहे जनाधार को थामने की कोशिश में लगी बहुजन समाज पार्टी अब संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। पार्टी का सदस्यता अभियान 1 नवंबर से शुरू होगा और दिसंबर अंत तक चलेगा। रणनीति यह है कि पार्टी पदाधिकारी मतदान केंद्र स्तर पर जनसंपर्क करेंगे और लोगों को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराकर सदस्य बनाएंगे। इस दौरान निष्क्रिय पदाधिकारियों को चिन्हित भी किया जाएगा ताकि उन्हें पद मुक्त कर सक्रिय सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी जा सके। 24,369 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कांस्टेबल जीडी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल 24,369 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। यदि आपको भी सरकारी नौकरी की तलाश है तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी में उम्मीदवारों की भर्ती होगी। आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार ऑनलाइन 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2022 है। मध्य प्रदेश में नवंबर की शुरुआत में ठंड बढ़ने के आसार। वर्तमान में पश्चिम मध्य प्रदेश पर प्रति चक्रवात बना रहने के कारण तापमान में मामूली उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 2 दिन बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत की तरफ आने की संभावना है। इसके प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी होगी। हवा का रुख उत्तरी होते ही नवंबर की शुरुआत में अच्छी सर्दी शुरू होने के आसार हैं। उधर शुक्रवार को प्रदेश में सबसे कम 12 डिग्री सेल्सियस मंडला में दर्ज किया गया। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, आयोग ने जारी की विज्ञप्ति। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंदौर द्वारा राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा की सभी उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 2 खंडों में आयोजित होने वाले पेपर में न्यूनतम प्राप्तांक का फार्मूला क्या होगा और उम्मीदवारों को कितने अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा योजना एवं विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अनारक्षित वर्ग के लिए प्रत्येक खंड में 40% एवं आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30% पृथक न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 18 मेडिकल और 14 डेंटल कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा सीटों में दाखिले का अच्छा मौका। एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने 18 मेडिकल और 14 डेंटल कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा से एमबीबीएस व बीडीएस सीटों पर दाखिले के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। यह एडमिशन सत्र 2022-23 के लिए मैनेजमेंट कोटा कैटेगरी B1, B2 और C के तहत होंगे। दाखिले NTRUHS से संबद्ध प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त गैर अल्पसंख्यक मेडिकल और प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक डेंटल कॉलेजों के लिए होंगे। रूस जा रहे जयशंकर, नरेंद्र मोदी भी करेंगे व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के ऐतराज के बाद भी रूस के साथ भारत अपने संबंधों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी कड़ी में अब विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस का दौरा करने वाले हैं। वहां 8 नवंबर को रूस जाएंगे, जहां अपने समकक्ष सेर्गे लावरोव से मुलाकात करेंगे। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने गुरुवार को मॉस्को में कहा कि अगले महीने लावरोव की जयशंकर से मुलाकात होने वाली है। इस दौरान दोनों नेता रूस और भारत के संबंधों के अलावा इंटरनेशनल एजेंडा पर भी बात करेंगे।
भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन में कर दिया कमाल। त्योहारी सीजन में भारतीय रेलवे ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। लोगों को सुरक्षित यात्रा कराने और अधिकतम लोगों को सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से रेलवे ने कई अतिरिक्त ट्रेनें चलाई। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक अमिताभ शर्मा ने कहा, अक्टूबर महीने में कई त्योहारों की वजह से अब तक कुल 2614 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई हैं। छठ पूजा पर मिली पेट्रोल डीजल में राहत, क्रूड ऑयल में भी गिरावट। इंटरनेशनल मार्केट क्रूड ऑयल में राहत जारी है। WTI क्रूड की कीमत $88.71 प्रति बैरल पर देखी गई है। वहीं ब्रेंट क्रूड की कीमत $90 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। पिछले कुछ महीने से कच्चे तेल में भारी गिरावट देखी गई है, लेकिन बावजूद इसके देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में औसतन गिरावट देखी गई है। पेट्रोल में 9 पैसे प्रति लीटर की गिरावट देखी गई है, वहीं डीजल पर 8 पैसे प्रति लीटर की गिरावट देखी गई। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, DPI ने जारी किया ये आदेश। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि CM राइज उत्कृष्ट व मॉडल स्कूलों के शिक्षकों को 20 सत्र में कार्यमुक्त न किया जाए, बल्कि सत्र की समाप्ति पर कार्यमुक्त करें। DPI ने अपने आदेश में लिखा है कि CM राइज उत्कृष्ट व मॉडल स्कूलों के जिन शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया है, उन्हें शैक्षणिक सत्र 2022-23 की समाप्ति के बाद ट्रांसफर स्कूलों के लिए कार्यमुक्त किया जाए। वहीं अन्य स्कूलों के जिन शिक्षकों का तबादला हो गया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाए और कार्यभार ग्रहण कराया जाए। इसमें नवनियुक्त शिक्षक भी शामिल हैं। इस विंटर शेड्यूल में इंदौर से नहीं बढ़ रही उड़ानें। मध्य भारत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की रफ्तार पर रोक लग गई है। करीब 5 साल बाद ऐसा हो रहा है कि इस साल इंदौर एयरपोर्ट से विंटर शेड्यूल में एक भी नई उड़ान शुरू नहीं हो रही है। 1 नवंबर से इंडिगो चंडीगढ़ उड़ान शुरू करने जा रही है, जिसकी घोषणा वह पहले ही कर चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि दीपावली के बाद सीजन शुरू होता है, लेकिन फिर भी इंदौर जैसे प्रमुख एयरपोर्ट से एयरलाइंस द्वारा नई उड़ानें शुरू नहीं करना काफी चौंकाने वाला फैसला है। इस मामले में एयरपोर्ट प्रबंधन का रवैया भी निराशाजनक है। रेलवे की जमीन पर शुरू करें व्यावसायिक प्रोजेक्ट, जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त जमीन देगा जबलपुर रेलवे। रेलवे ने अपनी आय बढ़ाने के लिए ट्रेनों के किराए के अलावा अन्य माध्यमों पर काम करना शुरू कर दिया है। रेलवे ने नॉन फेयर रिव्यू योजना के तहत अपनी जमीन के कमर्शियल उपयोग के लिए व्यापारी और संस्थानों को आमंत्रित करने में जुटा है। इस बीच रेलवे ने अब अपनी जमीन पर प्रोजेक्ट लगाने वालों को राहत दी है। रेलवे की जमीन पर काम करने वाले लोगों को अपना काम बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जमीन देना शुरू कर दिया है। इसकी पहल जबलपुर रेल मंडल से शुरू हुई है। मंडल की सीमा में चल रहे कोच रेस्टोरेंट को जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त जमीन दी है। इसके बदले में रेलवे उससे पहले दी गई जमीन के किराए के बराबर इस जमीन का किराया भी वसूला है। कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, खाते में आएंगे 7,000 से 9,000 रुपए। रक्षा मंत्रालय के लाखों सिविल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मंत्रालय ने दिवाली बाद प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का तोहफा दिया। इसका लाभ करीब 4 लाख कर्मचारियों को मिलेगा और खाते में 7,000 से 9,000 तक राशि बढ़कर मिलेगी। इस संबंध में आदेश जारी हो गए। इसके तहत नेवी, एयरफोर्स, EME, AOC, DGQA, डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अस्पताल के कर्मियों को अभी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का फायदा मिलेगा। बोनस मिलने से रक्षा क्षेत्र के सिविल कर्मियों को 7,000 रुपए से 9,000 रुपए तक का आर्थिक फायदा होगा। ग्वालियर में गुलाबी ठंड के बीच डेंगू पहुंचा 300 के आसपास। गुलाबी ठंड पड़ने लगी है। सुबह शाम अब ठंडक का एहसास होने लगा है, लेकिन डेंगू का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालात यह है कि यह आंकड़ा 300 के आसपास जा पहुंचा है। मच्छर जनित बीमारियां तब तक बढ़ती रहेंगी जब तक कड़कड़ाती सर्दी नहीं पड़ना शुरू होगी, क्योंकि अधिक सर्दी व गर्मी में मच्छर समाप्त हो जाते हैं और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। गोपाल भार्गव बोले, 1 साल में प्रदेश के ब्लैक स्पॉट खत्म कर देंगे। लोक निर्माण विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव और सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर में इंडियन रोड कांग्रेस के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ किया। सेमिनार के शुभारंभ के अवसर पर लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि हम 1 साल में प्रदेश के ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर उन्हें खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बैलगाड़ी चलाने वाले ट्रैक्टर चलाने लगते हैं, जरा सा गाड़ी का नॉलेज होते ही लोग कार चलाने लगते हैं, इसी दौरान गलती कर बैठते हैं। इस परिवहन विभाग को भी ध्यान देना होगा। हम सभी को मिलकर काम करना होगा। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।